दाऊद और गोलियत। इसराइल और पलिश्तियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पहाड़ियों पर डेरा डाले थीं और बीच में एक गहरी घाटी थी। पलिश्तियों की सेना में एक बहुत विशालकाय योद्धा था, गोलियत। वह लगभग 9 फुट से भी ऊंचा था और लोहे के कवच से ढका हुआ था। हर दिन वह घाटी में आकर इसराइल की सेना को ललकारते हुए कहता, एक आदमी भेजो जो मुझसे लड़े। अगर वह मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे दास हो जाएंगे, पर यदि मैं उसे हरा दूं तो तुम हमारे दास बनोगे। उसकी आवाज सुनकर इसराइल के सैनिक भय से कांप उठते थे। उसी समय ईशाई का सबसे छोटा बेटा दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध भूमि पहुंचा। दाऊद एक चरवाहा था, परंतु वह परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता था। जब उसने गोलियत की चुनौती सुनी तो वह क्रोध और उत्साह से भर गया। यह कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? दाऊद ने कहा। लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन दाऊद राजा शाऊल के पास गया और बोला, मैं इस पलिश्ती से लड़ूंगा। राजा शाऊल ने आश्चर्य से पूछा, तू तो बालक है और यह जवान होने से लेकर अब तक योद्धा है। पर दाऊद ने उत्तर दिया, जब मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था तब कोई सिंह या भालू आकर भेड़ उठा ले जाता था। मैं उसके पीछे भागता, उसे मारता और भेड़ को छुड़ा लाता। परमेश्वर जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया, वही मुझे इस गोलियत से भी बचाएगा। राजा ने दाऊद को अपना कवच पहनाया, पर दाऊद ने उसे उतार दिया क्योंकि वह इसमें चल भी नहीं सकता था। वह केवल अपनी लाठी, चरवाहे की थैली और अपनी गोफन लेकर घाटी में उतरा। उसने नहर से 5 चिकने पत्थर उठाए और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए गोलियत की ओर बढ़ चला। गोलियत ने दाऊद को देखकर उपहास किया, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? पर दाऊद ने निर्भीक होकर कहा, तू तलवार, भाला और ढाल लेकर आता है, पर मैं सर्वशक्तिमान यहोवा, इसराइल की सेनाओं के परमेश्वर के नाम में आता हूँ। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में सौंप देगा। गोलियत आगे बढ़ा, लेकिन दाऊद ने शीघ्रता से थैली से एक पत्थर निकाला, गोफन में रखा और उसे जोर से झुलाकर फेंक दिया। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और यह दानव धरती पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद दौड़ा, गोलियत की तलवार उठाई और उससे उसका सिर काटकर विजय की घोषणा कर दी। इसराइलियों ने जयकार की और पलिश्तियों की सेना भय से भाग गई। इस प्रकार दाऊद ने बिना तलवार और भाले के केवल परमेश्वर पर भरोसा करके विजय पाई, और यह सिद्ध हुआ कि युद्ध की जीत हथियारों से नहीं बल्कि यहोवा के हाथ में होती है। दोस्तों, दाऊद की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखें। हर दिन बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।